आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3, जिसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का नाम लिखिए। तो हम लोग को नाम लिखना है। इसमें दिया हुआ है, अंक में दिया हुआ है, इसको हम लोग को शब्द में लिखना है। तो शब्द में लिखेंगे हम लोग 3469। इसका उत्तर लिखते हैं 3469। उसी प्रकार लिखेंगे हम लोग आगे 5600, 5603 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग 35,000, 35,000, चूँकि यहाँ 100 में नहीं है तो डायरेक्ट लिखें 35,065। अगला लिखेंगे, यहाँ हम लोग 3 अंक के बाद देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद 2-2 अंक पे लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद 2-2 अंक पे हम लोग लेते हैं, यानी कि 6,53,000, 6,53,000, 53,000। बस इसके बाद 0 है। फिर यहाँ से हम लोग, चूँकि ये भारतीय संख्या पत्ती है, भारतीय संख्या पत्ती में हम लोग क्या देखते हैं कि भारतीय संख्या पत्ती में हम लोग शुरुआत का जो है यहाँ 3 अंक के बाद, इसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा देते हैं। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 करोड़ 43,000, 43,000, सॉरी 5 करोड़ 43 लाख 43 लाख 25,000 654 ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रसारित रूप में लिखने के लिए हम लोग इसको, ये 5,465 है, तो 5,000 है, तो 5,000 को हम 5 गुने 1,000 भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे हम। अभी 400 है, 400 को 4 गुने 4 × 100 भी कर सकते हैं। ये 65 है, 65 को हम 6 गुने 10 यानी कि 60 कर सकते हैं, और प्लस 5। इस तरह से हम इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं। तो इसको हम एक स्टेप और जाएंगे, तो ये 5 गुने 1,000 हो जाएगा 5,000, 4 गुने ये हो जाएगा 400, प्लस ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हम इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं। प्रसारित रूप में इस प्रकार से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको दूसरा प्रश्न 2,460 को हम प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसको 2,000 कहने का मतलब है उसी प्रकार 2 गुने 1,000 प्लस 4 है, तो 4 गुने 100 प्लस 6 गुने 10
जब इसको फिर से हम गुना करेंगे 2000 प्लस 400 प्लस 60, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। इसको अगर हम जोड़ के देखते हैं तो जोड़ने के बाद भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। 2000 प्लस 400 प्लस 60, इसको जोड़ देते हैं यानी कि 2460 ही आएगा। तो इसको प्रसारित रूप में लिखने का मतलब यही होता है। फिर हम लोग देखते हैं 9,999 दिया हुआ है। तो 9000 कहने का मतलब है 9 गुने 1000 प्लस 900 कहने का मतलब है 9 गुने 100 प्लस 90 यानी कि 9 गुने 10। अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं। 9000 प्लस 900 प्लस 90, ये प्रसारित हो गया। अगला देखते हैं डी को 8707। तो 8000 पे 8 गुने उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 8 गुने 1000 प्लस 7 गुने 100 प्लस, चूँकि यहाँ पे 0 है तो डायरेक्ट हम 7 लिख देते हैं प्लस 7 यानी कि 8000 प्लस 700 प्लस 7, 8707। तो ये आपका दूसरा प्रश्न को हम प्रसारित रूप में आसानी से लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। क्या हुआ है, निम्नलिखित संख्यांकों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति के शब्दों में लिखिए। तो इससे पहले हम आप लोगों को एक वीडियो बनाए हुए थे बिलियन मिलियन ट्रिलियन वाला। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो है वहाँ क्या होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है और आपका आगे क्वाड्रिलियन होता है। तो उसके हिसाब से लिखना है। इसमें हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 करते हैं, यहाँ पे मिलियन बिलियन ट्रिलियन होता है। तो उस जब हम लोग ये भारतीय संख्या पद्धति करते थे तो वहाँ पे 3 अंक के बाद, यहाँ पे 3 अंक के बाद 2-2 अंक पे लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3-3 अंक पे लेंगे, 3-3 अंक पे कॉमा लेते हैं। तो ये हो गया मेरा एक। हम अगर इसको शब्दों में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे हम लोग 3 मिलियन, 3 ए का उत्तर लिखते हैं हम लोग 3 मिलियन 5,000 67 5,067 698। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लाख नहीं लिख के बल्कि यहाँ हम लोग मिलियन बिलियन के हिसाब से इसको लिखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बी कैसे लिखाता है। बी को देखते हैं, बी लिखाएगा, ये ए हो गया, ठीक है। बी का उत्तर है यहाँ पे दिया 3-3 अंक के बाद हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 456 मिलियन 783,205। फिर देखते हैं सी कैसे लिखाएगा। सी भी उसी प्रकार 3-3 अंक के बाद हम लोग इसमें कोमा देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 अंक के बाद देंगे, यहाँ पे ये हो गया 1000 हो गया, 1000 के बाद मिलियन हो गया, मिलियन के बाद बिलियन हो गया। तो 2 बिलियन
2 बिलियन 543 मिलियन 564 564,565 565। ये इस प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं। ये मेरा अंक में दिया हुआ है शब्दों में, चूँकि भारतीय संख्या पद्धति और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसका एक हम सेपरेट क्लास आप लोगों को दिए हुए हैं। आप YouTube पे MS स्टडी चैनल में जाके आप इसको आसानी से देख सकते हैं और ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है, हल कीजिए। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बोर्ड मास जब कोष्टक हटाने के लिए। यहाँ पे हम लोग सीधा देखते हैं, कोष्टक के अंदर को ही पहले सॉल्व करेंगे। 3 और 5 है, तो 3 और 5 8 है। अब इस चूँकि कोष्टक में है तो इसका मतलब हुआ गुना में 8 चौका 32 आंसर। दूसरा देखते हैं, चूँकि कोष्टक के अंदर को पहले सॉल्व करते हैं। 3 5 15 प्लस 6 चौका 24, 15 और 24 हो गया आपका 5 4 9 2 1 3 39। इसको देखते हैं पहले कोष्टक के 5 और 6 11 और 2 13, 3 गुने 13 प्लस इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 5 7 7 चौका 28, 5 6 11 और 2 13 13 39 प्लस 28। इसको जोड़ देते हैं। 8 और 9 17, हाथ में रहा 1 1 और 2 3 3 6 67। 8 और 9 17 17 और 3 3 6 67। इसको देखते हैं हम लोग, चूँकि 100 प्लस 5 105 गुने 100 माइनस 5 यानी कि 95। यदि इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका, गुना करके देख लेते हैं। 105 गुने 95 5 है 25, 2 5 एकम 5 9 5 45, 4 9 एकम 9, जोड़ देते हैं। 5 5 2 7 5 4 9 9975। तो ये इस प्रकार से मेरा चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। तो रोमन पद्धति में हम लोग कैसे लिखेंगे? रोमन पद्धति में आप लोग को पता होगा कि कैसे लिखाता है। अगर नहीं पता है तो हम एक चार्ट देते हैं, आप लोग को बनाते हैं यहाँ पे रोमन पद्धति का, जिसमें मेन चीज़ को हम लिखते हैं। जैसे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 1 रोमन में ऐसे लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आगे फिर हम लोग लिखेंगे 20, 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 20 में हो जाएगा x। तो
तो रोमन अंक का ये चार्ट हम लोग अगर देख लेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। जैसे 1 को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद ये आपका सेम इसी प्रकार फिर लिखा जाएगा। x को लिखेंगे, x लिखने के बाद 11 इधर करके लिखते आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 20 में डबल x हो जाएगा, 30 में ट्रिपल हो जाएगा, 40 में एक्सएल हो जाएगा, 50 में एल हो जाएगा और 60 में एल एक्स हो जाएगा। एल एक्स एक्स इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 90 में एक्स सी हो जाएगा और 100 का सी होता है 110, वही सी के बाद एक्स आ जाएगा। 150 का सी एल हो जाएगा, 200 डबल सी हो जाएगा, 300 का ट्रिपल सी हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 500 डी और 1000 का एम। तो अब इसका हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि 4 लिखना है तो 4x इससे कम है, यानी कि हम इधर करेंगे, घटाएंगे 5 - 1, यानी कि 4 हम इस तरह से इस साइड में आ जाएगा। 4 इधर लिखेंगे। 6 लिखना होगा तो इसमें यानी कि 5 में +1 जुटता है, यानी कि इधर जुट जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से रोमन लिख लेंगे आगे। उसी तरह अगर हमको 11 लिखना है तो ये x है तो 1 प्लस हो रहा है, यानी x, तो हम इसको 11 ऐसे लिखेंगे। 12 उसी प्रकार लिखेंगे 12। 13 लिखना हो तो 13। इस पर 19 लिखने के लिए सिंपल है 19, यानी कि 10 + 9, यानी कि हम ऐसे 10 + 9 लिख देते हैं। 10 + 9। अब हम लोग को 49 लिखना है। 49 हम लोग कैसे लिख 40 + 9, तो 40 हम लोग 40 कैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 40 को प्लस हम इसमें 9 कर देंगे। 98 है। 98 का मतलब 90 + 9, तो 90 का क्या होता है XC + 8। इसको हम इधर इस तरह से प्लस और माइनस करके अगर आप लोग समझिएगा तो बहुत आसान होगा और इसको रोमन में आप आसानी से लिख सकते हैं। और 100 का आप लोग को पता ही है कि 100 का C होता है और 110 नहीं है 500 है, 500 का D होता है। 1000 का M होता है। 150 का, तो 150 का क्या होगा 150 का, यानी कि 100 का C होता है C, और 50 का क्या होता है 50 का L होता है। तो C के बाद हम आगे L, 100 + 50, यानी कि C + L आगे इस प्रकार लिखेंगे। तो उम्मीद है कि ये आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।